और दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि यूरोपियन यूनियन ने ये तय किया है कि वो और ज्यादा सैन्य मदद पहुंचाएगा यूक्रेन को। तो यूरोपियन यूनियन खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया है। तो अब एक तरीके से दुनिया में रूस अलग थलग पड़ता जा रहा है। रूस के सामने रूस को मदद के लिए बहुत ज्यादा देश आगे नहीं आए हैं, लेकिन यूक्रेन के साथ और यूक्रेन ने जो 5 दिनों से लड़ने का मादा दिखाया है ज़ेलेंस्की ने, उसके पीछे दुनिया खड़ी होती जा रही है। यही पूछेंगे, मेरे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, फटाफट उनका एक रिएक्शन ले लेता हूं। पूनम जोशी, आप वहां पर हैं। पूनम, रोमानिया में हैं। पूनम, आप क्या कह रहे हैं बच्चे वहां के, यूक्रेन के बच्चे क्या कह रहे हैं? इंडियंस, उम्मीद है कब तक लौटेंगे? मतलब मुझे बहुत हैरानी हुई सुमित ये सुन के, जब मैंने बच्चों से पूछा कि क्या आप होप करते हैं कि आप वापस जाएंगे, बोले हाँ हम सितंबर में वापस आ रहे हैं, क्योंकि हमारी पढ़ाई ऐसे ही थोड़ी हम आधी छोड़ देंगे। राइट। और हमें ये अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। हमें ये अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। इट्स अ लॉट इज एट स्टेक। वेरी ट्रू। तो ये वाकई में यही जज्बा है। सितंबर तक उम्मीद करनी चाहिए कि ये लड़ाई खत्म हो, सब चीज़ें ठीक हो। प्रीति मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति यूक्रेन से लौटी हैं वापस सकुशल। प्रीति, अब आप अपने मुल्क में हैं। आई होप कि अब आप रिलैक्स होंगी, टेंस नहीं होंगी, अपने लोगों के बीच में हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा वो बॉर्डर क्रॉस करना, वो हेल्प मिलना या नहीं मिलना? क्योंकि ये खबरें आज अब निकल कर सामने आ रही हैं कि यूक्रेनियन फोर्सेस इंडियन स्टूडेंट्स को तंग भी कर रहे थे क्योंकि हमने उनको सपोर्ट नहीं किया संयुक्त राष्ट्र में, सिक्योरिटी काउंसिल में। देखिए, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब हम बहुत ज्यादा फोर्स किया अच्छे से, मतलब हमें इतना अच्छे से इवानो से लेकर के रोमानिया तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हमें पैदल चलना पड़ा था 5.5 किलोमीटर के करीब, बट हमें जो मतलब हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे अजय भैया एंड विजय, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है हर एक चीज़ में। बॉर्डर क्रॉसिंग से लेकर के एयरपोर्ट तक हमें ले जाया गया, और हमें ऐसा कुछ नहीं मतलब फील हुआ कि मतलब ये जो भैया लोग के आपने नाम लिए, ये क्या आपके सीनियर थे कॉलेज के? बहुत अच्छा। या ये एम्बेसी के लोग थे? हाँ जी, नहीं, ये हमारे सीनियर्स थे और ये कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं हमारे। तो इन्होंने ही हमारी हेल्प की है हमारी सिटी से बॉर्डर तक पहुंचने में। आपको कहाँ, किस सिटी में थी आप? कितना टाइम लगा बॉर्डर तक आने में? कैसे आई बॉर्डर तक? मैं इवानो सिटी में थी और हमें करीबन 2.5 घंटे लगे थे बॉर्डर तक पहुंचने में। ओके। अभी आपके कोई जानकार, कोई दोस्त है वहां बॉर्डर पे जो क्रॉस नहीं कर पाए, अभी यूक्रेन की साइड पर हैं? उनसे कोई अपडेट मिल रहा है आपको? मेरी फ्रेंड है वरुण फंसे हुए हैं अभी वहां पर कीव में हैं, और उनको इवन कोई ट्रेन बस वगैरह कोई कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है। और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से एम्बेसी के लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है निकलने में कीव से। और मीन्स कि वो जैसे ही ट्रेन में घुस रहे हैं उन्हें यूक्रेनियंस जो है बाहर फेंक दे रहे हैं। तो अभी मेरी बात हुई थी जस्ट उनसे, तो अभी उन्हें एक ट्रेन मिली है, वो उसमें गए हैं, विनित्सा के लिए निकले हैं। होप सो कि वहाँ पे कोई हो उन्हें जो हेल्प कर सके वहाँ से निकलने में। चलिए प्रीति, हमारे साथ शिवम भी जुड़े हुए हैं। शिवम खार्किव में हैं। शिवम वहाँ फंसे हुए हैं। शिवम, कैसे हैं आप? क्या सिचुएशन है बाहर? सर हम अभी खार्किव में हैं, यहाँ पे मेट्रो में हैं सर यहाँ पे अभी मेट्रो में 150 से 200 बच्चे हैं, और पूरे खार्किव में देखा जाए तो अप्रोक्स 4-5 हज़ार बच्चे हैं सर ये जो वीडियो सामने चल रही है सर, ये मेरी लोकेशन से। आपका लिंक चला गया शिवम, आपने क्या कैमरा रोटेट किया है? हेलो, हाँ शिवम बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ जी सर ये जो मेरी ये जो आप स्क्रीन पे भी वीडियो चल रही है सर, ये मेरे यहाँ से अगला मेट्रो स्टेशन है, वहाँ की है सर ये। अच्छा, तो आप कब से यहाँ पर फंसे हुए हैं मेट्रो स्टेशन में? खुद समझ सकते हैं सर अप्रोक्स 5 दिन हो गए सर। खाने पीने का सामान है आपके पास?
क्या सर? खाने पीने का सामान है आपके पास शिवम? सर खाने पीने के लिए कल हमने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया था। शाम को कल यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक ब्रेड सप्लाई किया था सबको, हमने कल सिर्फ वही खाया था। और आज इन्होंने सुबह हमें बोला था कि अभी थोड़ा माहौल शांत है तो अपने अपने फ्लैट वगैरह या फिर जहाँ भी अगर पास में रहते हो तो जाके ले सकते हो। तो हमने आज अपना खुद ही खाने का खुद किया था और अभी शाम का कुछ पता नहीं है सर। और अभी बिल्कुल बाहर बॉम्बिंग वगैरह हो रही है सर, तो माहौल बहुत यहाँ पे क्रिटिकल है सर। खार्किव तो काफ़ी क्रिटिकल है। खार्किव में कई सारी खबरें आई हैं, वहाँ पे कई सारे अटैक्स हुए हैं, मिसाइल्स दागी गई हैं खार्किव को टारगेट करके। शिवम मैं ये जानना चाहता हूँ अपना कोई इंडियन साथी किसी अटैक में हताहत तो नहीं हुआ है, इंजर्ड तो नहीं हुआ है? कोई खबर है आपके पास? नहीं सर, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं मिली है हमें कि हमारा कोई भारतीय साथी कोई इस चीज़ के मतलब उसमें आया हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी अभी तक सारे सेफ हैं और होप यही है कि हम जल्दी जल्दी यहाँ से निकल के जाएं। एक चीज़ और शिवम, ये जो यूक्रेनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई यूक्रेन की, क्या वो इंडियंस के साथ कोऑपरेट कर रही हैं? परेशान तो नहीं कर रही हैं? सर अभी तक यही देखा है कि हाँ वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। वो लोग आज भी उन्होंने दोपहर को खाना वाना उन्होंने सप्लाई किया था, तो उन्होंने हमको भी दिया था, इंडियंस को भी दिया था। तो अभी तक तो वो कर रहे हैं, आगे का अभी कुछ हम कह नहीं सकते। मतलब ये है कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने सिविलियंस को वेपन रखने की परमिशन दे दी है, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत नेगेटिव है सर। वेरी ट्रू। तो आप जिस मेट्रो स्टेशन में खार्किव में शिवम, क्या और मुल्क के लोग भी हैं? क्या और कंट्री के सिटीजन्स भी उसी मेट्रो में आपके साथ शेल्टर लिए हुए हैं? सर यहाँ पे मोस्टली इंडियंस ही हैं और लोकल कुछ यहाँ के यूक्रेनियंस हैं। और किसी मुल्क के नागरिक नहीं है वहाँ पे? अमेरिकन, चाइनीज, साउथ अफ्रीकन, किसी और कंट्री के भी हमें कुछ मिला नहीं है सर यहाँ पे। ठीक, एक सवाल शिवम और बताइए, क्या इंडियन एम्बेसी के लोगों से संपर्क हो पा रहा है? क्या आप उनके टच में हैं, उनसे बात हो पा रही है? क्योंकि आप सीधे दिल्ली में मुझसे बात कर रहे हैं, जो कीव में बैठी इंडियन एम्बेसी है उनसे बात हो पा रही है? और क्या वो हेल्प कर पा रही है आप लोगों की? नहीं सर, इंडियन एम्बेसी से कोई हमें मदद अभी तक ऐसी मिल नहीं रही है। उन्होंने हमारे यही सुनने में आया कि उन्होंने यही बोला है कि अगर अब तुम खुद का देख सकते हो, खुद जैसा तुम्हें करना है वैसा कर सकते हो, यहाँ पे हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। और सर खार्किव रीजन आपको भी पता है, मतलब इन्होंने बोला है पोलैंड वगैरह चले जाओ, तो पोलैंड यहाँ से 1500-2000 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है सर। शिवम एक आखिरी बात, इंडियन सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक ट्विटर हैंडल जारी किया है @ऑपरेशन गंगा। आप वहाँ पर जाकर अपनी बात लिख सकते हैं, बता सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर, अपने डिटेल दे सकते हैं कि आप कहाँ फंसे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि विदेश मंत्रालय के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, और नहीं भी देख रहे होंगे तो कम से कम उस ट्विटर हैंडल को ज़रूर देखेंगे। और आप तमाम लोग जो वहाँ फंसे हुए हैं, हमारे भारतीय नागरिक, उनकी मदद तो पहुँचाने की कोशिश करेंगे। उस हैंडल का इस्तेमाल करिए, वहाँ पर अपनी जानकारी छोड़िए। शिवम सर हमने अभी तक अपनी तरफ से सारी कोशिशें करके देख ली हैं। हमने यहाँ से अलग अलग वीडियोस बना के मतलब गवर्नमेंट को शेयर कर दी हैं, और अपनी सारी तकलीफें अभी तक हमने हर तरह से मतलब किया है, लेकिन हमारे पास अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं आया सर। शिवम, हम अपनी तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे, एबीपी न्यूज़ हमारे सहयोगी, कि आप तक मदद पहुँचे। हम विदेश मंत्रालय के लोगों तक ये बात को ज़रूर पहुँचाएंगे। शिवम ध्यान रखिएगा अपना, बहुत ज़्यादा भी आप बेशकीमती लोग हैं, हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ। शुक्रिया शिवम, ऑल द बेस्ट। हम दुआ करेंगे कि आप जल्द से जल्द वापस लौटें, इस उम्मीद के साथ कि तमाम हिंदुस्तानी जो वहाँ फंसे अभी भी हज़ारों की संख्या में वो सकुशल लौट के आए, भारत सरकार उन तक मदद पहुँचाए और वो निकल आए, ये हमारी दुआएं। इस बीच UNGA की तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा शुरू हो चुकी है, जहां पर अमेरिका और यूक्रेन ये प्रस्ताव लेकर आए कि रूस की निंदा की जाए। क्या होगा, 193 देश इसमें क्या रुख लेने वाले हैं, वो इस बैठक के बाद बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।